भाई T20 का जमाना चल रहा है, चाहे वो आईपीएल की रिटेंशन हो, चाहे वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो। चौथा T20 और इंडिया ने वापसी कर लिया भाई धमाकेदार तरीके से। इतना तो पक्का है इंडिया सीरीज नहीं हार सकती 2-1 से। भाई आज जो मैच हुआ, एक वक्त पे लग रहा था कि यार इंडिया क्या हार सकती है, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, साइकिल स्टैंड को हम शर्मिंदा करेंगे। क्या कहना चाहोगे? भाई मुझे इससे इंटरेस्टिंग मैच आज लगा है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का। वो 3 रन से न्यूजीलैंड जीती है, चैपमैन ने पागलों वाली इनिंग खेली, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आएंगे तो बात इंडिया की करनी पड़ेगी यहाँ पे। बोरिंग मैच, क्लासिकल T20 मैच जैसा आप कह सकते हो 2006-7 में होते थे, सही बात। वैसे टाइप का मैच था। डिटेल में करते हैं बात। एक भाई मिचेल मार्श का टॉस से क्या प्यार है, जीतता ही जीतता है। गलती से पिछले मैच में नहीं जीता था, सूर्य जीत गए थे उसमें, नहीं तो हर बार ये जीतता है, बॉलिंग चूज करता है और यूजुअली जीत जाता है, लेकिन आज हार गया। बिल्कुल भाई। तो आज शुरुआत जो हुई भाई, वो ढीली ढाली सी इंडिया की शुरुआत थी। हालांकि विकेट बहुत जल्दी नहीं गिरा था। 6.1 में 50 रन लगा दिए थे। तो पावर प्ले में आपने बेसिकली लॉसलेस निकाल दिया। अब कहीं ना कहीं बात करनी पड़ी, पिच भी थोड़ी सी फेवरेबल नहीं थी बैटिंग के लिए मुश्किल पिच थी। तभी आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने भी स्ट्रगल करा, इंडिया ने भी स्ट्रगल करा। मानोगे छक्के इक्का दुक्का लगाए, लेकिन जब ओवरऑल स्कोर कार्ड देखते हो तो आपको जो स्ट्राइक रेट में कमी दिखती है पिछले मैचों से तुलना करते हो तो दिखाता है। और रवि शास्त्री का वैसे कहना था, मैं बीच में ट्यून इन किया था, तो ये कहना था कि भाई अब पिच सेटल डाउन हो गई है, जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बैटिंग देख के लगा सेटल डाउन हो गई भाई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सेटल डाउन हो गई, सेटल साफ ही कर दी उन्होंने बैटिंग। बट अभिषेक डिसेंट हैंड आप कहोगे, 28 रन, मतलब अभिषेक ने अपना बार इतना हाई सेट कर दिया कि हम सोचते हैं भाई क्यों नहीं आ रही 40 बॉल में 100। ये दिक्कत हमारी है अभिषेक की है, मैं नहीं समझ। बुरी आदत डलवा दी है, बुरी आदत डलवा दी है भाई ने, रन मार मार के, वो भी ऐसे स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल। बट कभी कभी इस तरह की इनिंग भी फायदा दे जाती है टीम को। मैं तो बोलूंगा अच्छी बात है, अगर आप फंसे हुए विकेटों पे थोड़े रन बना रहे हो तो अच्छी बात है भाई। पावर प्ले अगर आप विकेटलेस निकलवा रहे हो तो गुड इनफ है। हाँ, अगला जो मैच आई थिंक ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन बेस्ट बैटिंग विकेट है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां आप रन की उम्मीद कर सकते हो, और उछाल की भी। हाँ, उछाल की भी कर सकते हो। हालांकि अब शुभमन गिल के सपोर्टर्स भी बहुत हैं और मैं इस बारे में डिटेल में बात करना चाहूंगा। शुभमन गिल क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया यंगस्टर है, अच्छा खेल रहा है, कैप्टन है 2 फॉर्मेट का। बट क्या सच में T20 में भाई जगह बन रही है या आप जबरदस्ती फंसा रहे हो उसको? मुझे लग रहा है आप जबरदस्ती फंसा रहे हो। यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, वो लड़का संजू बाहर बैठा, बेंच पे बैठा संजू का। तो भाई मैं ये बोलूंगा उनको मौके मिले। हाँ जरूर, आप बोलोगे बैटिंग ऑर्डर कभी उनको नीचे कर दिया, कभी वो कर दिया। मैं एक बोलूंगा भाई बात इसमें, आपने कतई सेट कर दिया आदमी ओपनिंग पे, और जो गौतम गंभीर कहते हैं और संजू सैमसन कहते हैं रादर कि मुझे गौतम गंभीर ने ये कह रखा भाई तू 20 मैच में नहीं चलेगा तो भी मैं 21वां तुझे खिलाऊंगा। करेक्ट, ये है बिल्कुल। अब उसको आपने ओपनिंग पे सेट किया, उसने 5 मैचेस में, पिछले साल की बात है, 300 बना दी। करेक्ट है। अब उसके बाद से उसको वो नंबर ही नहीं मिल रहा, 3 नंबर पे बंदा ही सेट नहीं है। आज जैम्पा को न्यूट्रलाइज करने के लिए शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया। कोई सेंस है? कोई टीम कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है? हालांकि जीत रही है, हाँ, तो आप बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी भी नहीं कर सकते, लेकिन शुभमन गिल ऐसा लग रहा है भाई ऑफ जबरदस्ती घुसा के, वो वही मतलब वो थोड़ा क्लासिकल बैट्समैन है। 39 में 46 करें, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन अदरवाइज भी जहाँ बहुत अच्छी अच्छी पिचेस मिल भी रही हैं, हाँ, जहाँ लेट से अभिषेक का जहाँ 250 का स्ट्राइक रेट है, वहाँ शुभमन का 130-40 ही है। दिक्कत ये है भाई, मुश्किल ये बात हो रही है कि शुभमन गिल का एक्चुअली में देखा जाए आईपीएल बहुत शानदार जा रहा है। हाँ। पिछले 2-3 सीजन उठाओगे तो उनका आईपीएल में स्ट्राइक रेट भी 140-150 का है। आप जज करते हो आईपीएल से, लेकिन आईपीएल में कुछ गलत नहीं कर रहा। आईपीएल में कुछ गलत नहीं कर रहा। हाँ, सही है। लेकिन फिर वही बात है, संजू सैमसन के साथ इकलौती चीज आती है भाई कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये मैं मानूंगा, संजू सैमसन को चांसेस मिले हैं और ठीक ठाक चांसेस मिले हैं। संजू सैमसन ने वो चांसेस बुनाए नहीं है। शुभमन गिल मैं ये बोलूंगा, हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कि यशस्वी जायसवाल की जगह खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शायद थोड़ी लंबा रन दो। शुभमन गिल के इंक्लूड होने से भाई टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं ऑफ हो रहा है। ज्यादा लंबा रन तो हम देने वाले कौन है? वो तो बैठे हैं जी, वो तो दे ही रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ संजू की जगह बन सकती है क्लियरली ओपनिंग में, जबरदस्ती आप उससे क्या होगा, आपको जितेश खिलाने की कंपल्शन भी तो नहीं बचेगी। ये है, आपको रिंकू सिंह टाइप बैटर खिला सकते हो, मे बी एक्स्ट्रा बैटर जिसके हम पीछे भागते रहते हैं हर समय, खिला लो ना। मैं तो शायद अभी जितेश को ही खिला दूं, जिस हिसाब से भाई खेल रहे हैं अभी। मैं हो सकता है बैलेंस के लिए टीम के, मैं जितेश को बोल दूं। हालांकि एक और खिलाड़ी इस टीम में है जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव, वो कप्तानी के दम पे खेल रहे हैं। शॉट्स आज भी लाजवाब मारे, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था। आज 2 स्लॉग स्वीप मारे, एक में आउट होते होते बचे, एक बहुत बढ़िया था। आपकी वाली बात है 2024 के वर्ल्ड कप का भाई, वो कैच का आप नहीं खा सकते। मैं बहुत अच्छे बैट्समैन मुझे लगते हैं। अरे यार, इंसान भी सही समझ आता है, सब कुछ बढ़िया। कैप्टन अन्ना हजारे को भेज देते। वही वाली बात है, कैप्टनसी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, वो वाली चीज चल रही है। वो पहले जो आई थिंक वॉश आउट हो गया था मैच, उसमें ठीक ठाक खेल रहा था बंदा, उसमें बारिश आ गई। बट ये है 26 का वर्ल्ड कप का टेम्पलेट आपका सेट है, ना तो शुभमन गिल कहीं जा रहा है, ना ही सूर्य कहीं जा रहा है। और सूर्य अगर लेट से 26 के बाद टीम में नहीं होता तो कैप्टन गिल बन जाएगा।
तो गिल इन T20 कंफर्म ही है मोर और लेस भाई। बिल्कुल है, वाइस कैप्टन आपने बनाया हुआ है, लेकिन मुझे दुख होता है संजू के लिए भी दुख होता है और यशस्वी के लिए भी दुख जायसवाल के लिए मुझे और ज्यादा दुख है ऑनेस्टली। संजू के लिए इसलिए क्योंकि वो आके 3 सेंचुरीज और परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद आप कभी 5 पे, कभी 6, कभी 7, कभी 3, कुछ मतलब पता नहीं है। अता पता ही नहीं है उसकी पोजीशन का, वो थोड़ा सा गलत हो गया। और जायसवाल यार परफॉर्मर रहा है वो भी, अगर आईपीएल में शुभमन चल रहा है तो जायसवाल भी चल रहा है। जायसवाल भी दबा के चल रहा है और उसका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है। और जायसवाल का नंबर पहले था। हाँ 2024 का वर्ल्ड कप में आई थिंक जायसवाल था। हाँ था, सही कह है रहा है ना, तो नंबर ही पहले था। हाँ। वो अनलकी है भाई, और फिर ये लॉजिक दे देंगे, अगर इनसे ज्यादा क्वेश्चनिंग होगी ना अगरकर और जीजी से, तो लॉजिक दे देंगे कि हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भाई, ये तो भाई कहीं सिर बिना सिर पे और आज भी एक और कोई लॉजिक की बात कर सकता है। आज के मैच पे वापस आ जाता हूँ कि शिवम दुबे इस वजह से आया क्योंकि अभिषेक शर्मा आउट हुआ। हाँ। अगर शुभमन आउट होता तो सूर्य आता। ये क्या चल रहा है भैंस की यहाँ? क्या गिलक्रिस्ट और हेडन, मैं 2 ही नाम लूंगा, कितने साल ओपनिंग करी और कितने टीमों के घोड़े लगाए हैं, कितने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं भाई। सचिन सहवाग ठीक है, माना लेफ्टी राइटी आपका तब चलता है, 2 क्या आई थिंक 3 ही जीते होंगे वो। हाँ 99 भी जीते ही हैं, दोनों ही थे उस भाई। समय। ये तब चलता है आपका लेफ्टी राइटी, जब आपको लग रहा है स्पिन हो रही है या विद द स्पिन मारनी है। भाई सचिन सहवाग, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो भाई ये तकियन उसी बात है। ऐसे तो हर्षदीप सिंह को भेज दो 3 पे, वो भी लेफ्टी है। हर्षित राणा को नंबर 3 पे भेज दो, भाई नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर करना ही है एक्सपेरिमेंट तो सुंदर भेज दो ऊपर। मतलब पता नहीं है क्या ये भाई ओपनिंग सेट है इस टीम की, बाकी किसी का कुछ अता पता है कुछ ही नहीं पता भाई, कुछ ही नहीं पता। और ये बैटिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ भाई, आपको 2026 में हॉन्ट करने आएगा, क्योंकि बैटिंग अच्छी है लेकिन पता नहीं कौन कब खेलेगा। सही में, मतलब शिवम दुबे ने भी डिसेंट हैंड खेल लिया 18 में 22। सूर्य जब तक खेल रहा था अच्छा, तो ऐसा लग रहा था बहुत ही अच्छा खेल रहा है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, लेकिन आपको रन ज्यादा चाहिए भाई। एग्जैक्टली भाई, आपके पीछे रन नहीं होंगे तो 200 का हो, 250 का हो, 300 का कोई मतलब नहीं। सूर्य भी फ्रॉम एक टाइम पे कि भाई ये T20 का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, इंडिया का ग्रेटेस्ट है, और अब शायद इंडिया का ही बेस्ट बैटर नहीं बचा। मैं तो भाई मैं तो एनी डे अभिषेक पकड़ूंगा भाई उसके ऊपर। भाई मेरी लिस्ट में तो लोग कहते थे कि सूर्य क्या इंडिया का ग्रेटेस्ट T20 बैटर है, नहीं भाई, मैं तो अभी विराट कोहली बहुत आ गया। 500 है वो बात सही है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस इतनी डिप नहीं आता किसी का इतने टाइम तक। आगे बढ़ते हैं, तिलक जी, वो ठीक है भाई, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जिता दिया था, वो अभी ये तिलक उसका खा रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको, अभी बोल भी नहीं सकते, नहीं बोल सकते। आज शॉट की वैसे तो वो जरूरत थी नहीं जो उन्होंने शॉट मारा थी, ठीक है। मैं ये बोलूंगा मैन इन फॉर्म है, इस बंदे को ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, वही बात है भाई। तेरी वाली बात जो तूने शुरू में बोली थी, साइकिल स्टैंड इंडिया ने बनाना यहीं से शुरू कर दिया था। उसके बाद जितेश आए, जितेश जी भी 4 बॉलों में 3 रन। जितेश जी भी हैं, जितेश जी को भी अगर अपनी जगह सीमेंट करनी है, मौके कम ही मिलेंगे, बिल्कुल, और आपको उसी में भुनाना है। करेक्ट है भाई। एक बार हार्दिक पांड्या आया, फिर तो वही हो जाएगा भाई, बाय बाय जितेश हूँ वो होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लिमिटेड आपको चांसेस मिल रहे हैं आपको बेस्ट करना पड़ेगा। सुंदर एक छक्का तो बहुत प्यारा मारा, उसके बाद लेकिन रन ज्यादा नहीं हुए, 7 बॉलों में 12 रन। आज सुंदर ने बॉलिंग बेहतरीन डाली, बढ़िया, 3 में 3 लिए। हाँ बॉलिंग बेहतरीन डाली, लेकिन बैटिंग से अगर कुलदीप यादव के अहेड खेलना है भाई, तो थोड़ा बैटिंग से कंट्रीब्यूट सुंदर। मैं छक्का गलत बोल गया, चौका, वो चौका था जो जिस शॉट के बारे में मैं बात कर रहा था। अक्षर पटेल ने फिनिशिंग टच दिया भाई। अक्षर पटेल को वापस देख के फॉर्म में अच्छा लग रहा है, बैटिंग सेंस में बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ी है भाई। ये आदमी से आप जो मर्जी मांगो ना, ये वो करने को तैयार हो जाता है, मतलब सिर्फ क्रिकेट की फील्ड पे। हाँ मतलब वो उसका वही काम है। जिस हिसाब से इनकी बैटिंग में सुधार आया है भाई, बहुत शायद मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर हालिया टाइम में इंडिया से होंगे। हमने ये सेंटेंस आई थिंक 50 बार बोल दिया होगा, लोगों ने 50 बार सुन लिया। लेकिन 2022-23 से जो बंदा चढ़ाई और अब वन ऑफ द टॉप लेवल क्रिकेटर्स है इंडिया की बात करोगे, ये था भाई कुल मिला के इंडिया की बैटिंग का सम अप। अर्शदीप को आज वो द वर्ल्ड इज नॉट रेडी येट तो थे नहीं, हम रेडी नहीं थे उनका डक देखने के लिए अभी, तो वही हो गया आज। बॉलिंग भाई, इनका पिक ऑफ द बॉलर नेथन एलिस, क्या हमने अभी सीएसके की वीडियो बना चुके हैं, वो आएगी, उसमें बात करी थी कि क्या बॉलिंग कर रहा है। आज 21 रन देके 3 विकेट है भाई, क्या, और 2 तो बोल्ड मारे मेरे ख्याल से। शुभमन गिल को जिस तरह वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल से छकाया है ना, और शुभमन गिल सेट है लगभग भैया, बंदा 40 बॉल खेल चुका है, आपने तब भी छका दिया। सही। ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत होने वाली भाई, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसे कहते हैं ना, कि अगर कमिंस, हेजलवुड, अब ये नेथन एलिस के साथ जाएंगे, इनके पास तो और धुरंधर गेंदबाजी पड़े हुए। मुझे लग रहा है एलिस खेलेगा क्योंकि आप कैसे छोड़ सकते हो। बिल्कुल भाई, मतलब एलिस वन ऑफ द बेटर T20 बॉलर्स है आज की डेट में। बात अनलकी है कि आईपीएल में रेगुलर फीचर नहीं करता। हाँ सही में बहुत ही बढ़िया बॉलर है, गजब की बॉलिंग कर रहा है, वेरिएशन, स्लोअर वन ले लो, बाउंसर अच्छी हैं, यॉर्कर्स अच्छी हैं, और आप एक फास्ट बॉलर से T20 में और क्या लोगे। करेक्ट भाई। जैम्पा ने भी 3 लिए, वो थोड़ा पिट गया, लेकिन ज्यादा जैम्पा थोड़े पिट गए, लेकिन जैम्पा की खासियत यही है, पिटते हैं हमें टप्पा नहीं छोड़ता वो आदमी, सही है, चाहे जो मर्जी कर लो। जैसा अभिषेक शर्मा को भी छक्के मारे भाई, तू मार चौके, लेकिन अपना वो टप्पा नहीं छोड़ा, टिम डेविड का आके कैच कराया। तो जैम्पा विकेट टेकर है भाई, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, बढ़िया ही बॉलर है। तिलक को भी उड़ा गया वो, और जितेश को भी उड़ा गया, तो मतलब अपना काम अच्छे बल्लेबाज उड़ा है। आई थिंक एक टाइम पे 3 ओवर में 36 रन देके 1 विकेट थी, और जो लास्ट वाला ओवर निकाला उसमें 2 विकेट ले लिया, वो भी 2 प्रॉपर बैट्समैन। करेक्ट है। ये बॉलिंग के सेंस में तो इनका यही था, स्टोइनिस से 4-4 ओवर अभी करा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में वो 4 ओवर डाल रहा है। 2 ओवर, हाँ 2 ओवर, मतलब कि भाई विकेट नहीं मिल रही, गोल्डन आर्म है, आके विकेट ले लेगा।
और बाटलेट की भी अच्छी बॉलिंग थी, 26 रन दिए, 1 विकेट लिए। ये पंजाब वाले भाई हमारे खुश खुश होंगे है भाई। definitely। अच्छा पंजाब के मुंडे चल रहे हैं भाई, हाँ। शुभमन गिल हो गए, अभिषेक हो गए, क्या बात अर्शदीप हो है, गए, अर्शदीप हो गए, क्या बात है। और डॉर्सियस की भी, मतलब बॉलिंग इनकी ओवरऑल ठीक ही और ये थी। बी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, बाय द वे, हाँ। जो जिन लोगों को नहीं पता, जो सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बी हम टीम है ये, कम से कम 4 प्लेयर ऐसे हैं जो फीचर नहीं करेंगे, मे भी Yes. 5 ही हो। अभी तो कैम ग्रीन, ट्रेविस हेड, कोई भी नहीं है, कमिंस, हेजलवुड भी चला गया है, तो 4 तो मैंने ऐसे ही गिन लिए। बिल्कुल। बॉलिंग की बात करें भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया Batting. इंडिया की सॉरी, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि मैच हाँ। खत्म है। शुरू में तो भाई वो होता है ना, मीम ही देखते यार आज मैं वो कर दूंगा, गुड मॉर्निंग जैसे होता है कि जब ऑफिस में बंदा जाता है कि आज हाँ, फाड़ दूंगा, ये फाड़ दूंगा, हाँ, शाम तक होते तो कहते वो हैं ऐसे कि मैं वो- भी निराश हूँ, आप भी निराश है, जिस तरह की ये थी इनकी, हाँ। ये थी सार इनकी बैटिंग का भाई। अब मार्च की अच्छी फॉर्म चली रही है भाई, वो पेल ही रहा है रन, 30 रन आज मार के गया है। मैथ्यू शॉट सीधा 7 से ओपनिंग पे आ गया, क्योंकि ट्रेविस हेड बाहर चला गया, और मुझे लगता है अच्छे शॉट थे, शॉट के लिए, जो शॉट भी अच्छे खेलता है पहली बात, और इसके लिए पोजीशन ऊपर वाली बेटर है। लेकिन मिल नहीं पाएगी। मतलब ट्रेविस के होते हुए तो नहीं मिल पाएगी, ठीक ठाक खेल के गया है। बुमराह से डर लगता है भाई, वो एक यॉर्कर मारी थी आई थिंक दूसरे मैच में बुमराह ने, उसके बाद से नाइटमेयर आ रहे हैं भाई को, दिख रहा है और साफ मिचेल मार्श को भी आते हैं, मिचेल मार्श ने तो खुद कहा है एक बार अपने, लेकिन मिचेल मार्श तोड़ रहा तोड़ रहा है मिचेल मार्श। ये ऑस्ट्रेलिया तो बदल गई है कि ये चढ़ा देते हैं कितना कि ये यही करते हैं भाई। अर्शदीप को बहुत अच्छे शॉट मारे भाई शॉट हाँ। में, तो ये अच्छा देख के लगता है कि बैकअप के तौर पे इनके पास एक अच्छा विकल्प मौजूद है ट्रेविस या मिचेल मार्श के। बिल्कुल सही। उसके बाद टाइम पास था, जॉश इंग्लिश ने एक आधा शॉट ठीक खेला, 12 रन बोल्ड हो गए। हाँ, फुद्दू से शॉट, वो भी। टिम डेविड ऐसा लग रहा था भाई ये तो फिर वही इनिंग खेलेगा, लेकिन उसकी इनिंग कट शॉट करी शिवम दुबे ने। यस, मतलब कौन उम्मीद करेगा शिवम वो दुबे, भी बाउंसर थे, बताओ। बढ़िया बात है। उसके बाद तो भाई फिर साइकिल स्टैंड ही था। जॉश फिलिपे, मुझे ऐसा लगा था ये भी जैसे जितेश के लिए हम बात कर रहे हैं ना, इसको चांसेस अपने बनाने चाहिए थे, और इसने आई थिंक वो फक कर दी। फ्लिक पे कैच दिया उन्होंने सीधा। काफी टैलेंटेड कीपर था ये, बैट्समैन भी अच्छा था, बट परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही भाई। लबुशेन हर कोई थोड़े होता है अभी एशेज स्क्वाड में भी है भाई, शील्ड वाले उसमें तो उनके जो डोमेस्टिक हो रहा है उसमें तो भाई बंदे उसमें ही मारता है वो। उसमें तो आग लगाई है। स्टॉइनिस काफी कोशिश कर रहा था लास्ट तक, वॉशिंगटन ने उसको चलता किया, उसके बाद तो फोन नंबर भी नहीं था, खत्म ही था उसके बाद खत्म हो गया। और एक वक्त पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस मैच को जीत सकती है, लेकिन इंडिया ने बहुत बेहतरीन वापसी करी। बॉलिंग की भाई बात करिए, बॉलिंग तो बढ़िया। जब तक टिम डेविड आउट नहीं हुआ था 91 पे 3 थे 11.3 में, तो वहां से तो आप उम्मीद करते हो 168 बन जाएंगे। बट इंडिया की बॉलिंग बहुत बढ़िया। चुम्मा अर्शदीप आई थिंक पहले 2 ओवर में बहुत पेटा, शॉट ने बहुत मारा था। उसके बाद वापसी बहुत अच्छी करी, 3 ओवर एंड करा उसने, 3 ओवर 22 रन 1 विकेट, और इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ लास्ट का ही था, जॉश फिलिपे को आउट किया ना उसने। हाँ, कैच भी एक बहुत बढ़िया पकड़ी उसने बाउंड्री पे जाके, और वो शायद मिचेल मार्श की। हाँ, मिचेल मार्श की कैच थी, सेलिब्रेशन भी बढ़िया थी। तो अर्शदीप क्यों खिलाना चाहिए, बथेरी बार रीले बना ली, वीडियो बना ली, एक पूरी वीडियो बना ली, लोगों ने पसंद भी बहुत करी वो वीडियो। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। हर्षित राणा जहां बैठे हैं वहीं बैठना चाहिए उनको फिलहाल के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल भाई। बुमराह देखो स्टार्ट कहेंगे 27 रन 1 विकेट, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है बुमराह की इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो रही है। वो मुझे नहीं पता वो फुल्ली फिट नहीं है, क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। थोड़ा बहुत खौफ भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है बैट्समैन में। पेस आ रही है, सब आ रहा है, लेकिन वो जो निपेनेस की हम बात कर रहे हैं, शॉट को छोड़ के, फिर लोग कहेंगे अभी तो कह रहा था शॉट डर रहा था उससे, शॉट को छोड़ के वो जो निपेनेस है ना, वो थोड़ा हल्का स्लाइड, लेकिन बुमराह की क्वालिटी हम सब जानते हैं, वो तो है। कब वापसी कर ले कोई भरोसा नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ अगर इस आदमी को रेस्ट देने की जरूरत है, अभी अपने साउथ अफ्रीका के टेस्ट में भी डाल दिया है, अगर रेस्ट देने की जरूरत है आपको, प्रायोरिटाइज करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप। पता नहीं क्या अजीब है, सडनली वर्कलोड मैनेजमेंट भाई कैसे इतना सुधार आ गया, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अब जब रोहित और कोहली जैसे बंदे, मतलब भाई आप कहोगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर जो इंडिया ने प्रोड्यूस करे हैं ओडीआई क्रिकेट में, अगर उनकी जगह पे क्वेश्चन आएगा तो फिर बुमराह पे भी आ सकता है ना कि क्यों रेस्ट चाहिए आपको, इनफ रेस्ट मिल गया, खेलो। वेस्ट इंडीज वाली फुद्दू सीरीज खिलाई है भाई, मैं वो हैरानी होती है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी मुझे पता है ज्यादा कंपेटिटिव होगी, लेकिन वो सीरीज भी फुद्दू ही है भाई, उसका कोई पॉइंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये वाली सीरीज में भी रेस्ट दे सकते थे आप। दे सकते थे भाई, ऑस्ट्रेलिया ने दिया नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तो मतलब हेजलवुड को 5 दिन के रेस्ट पे भेज दिया, उसके बाद वो शेफील्ड खेलेगा। यस, कमिंस पहले उससे बाहर है टेस्ट से, आ जाएगा दूसरे में। वो ट्रेविस को भेज दिया शेफील्ड खेलने के लिए, वो भी ब्रेक लेके ही जाएगा। उनके भाई 15 में से 14 डोमेस्टिक खेल के जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये मैं बोलूंगा नहीं, फिर भाई छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, हमारे यहाँ कोई इतना छोटा मुंह बड़ी बात क्या है, लेकिन चल तो यही रहा है, जब इतने आपको फेम मिल रहा है, सब लोग पागल हो रहे हैं आपके पीछे, स्क्रूटिनी नहीं मिलेगी। मैं तो जब वुमेन टीम अच्छी नहीं कर रही है, मेन टीम तो बहुत दूर की बात है, लोग ये कह देते हैं कि मैं तो आधा फैन ही ठीक हूँ, वो है ना एक मीम चलता है, ऐड है, तो भाई साहब फिर मेन क्रिकेट की अगर स्क्रूटिनी नहीं होगी, ये भगवान है कि कोई बोलेगा नहीं इनके बारे में। मैं तो इवन ये बोल रहा था रोहित और विराट को इंडिया ए वाले मुकाबले भी खेलने चाहिए थे। आप मैच प्रैक्टिस तो थोड़ी, लेकिन उन्होंने नहीं डाला ना भाई,
सिलेक्टर्स ने नहीं डाला है या हाँ। क्या चक्कर हुआ है? लेकिन मैं एटलीस्ट मानता था अब आप सीधा साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं है भाई, हम दोनों जैसे बॉलर नहीं मिलेंगे वहाँ पे। नहीं नहीं यार, वो साउथ अफ्रीका ए ने हालत खराब कर रखी है हाँ, इंडिया ए की। तो जिस हिसाब से आप बोलोगे रबाडा आएंगे वहाँ पे, अगर बर्गर आ गए, हम्म। वैंसन आ गए, तो भाई इतनी आसानी से वो रन नहीं बनाने देंगे रोहित और विराट को। तो मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए था। बाकी भाई महान तो प्लेयर है ही दोनों। हाँ वो बात है, बट बात ये भी जेन्युइन है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा, वर्कलोड मैनेजमेंट पहले तो इतना चलता था, अब अचानक से है ही नहीं। Correct. अब बुमराह प्रेशियस नहीं रहा अचानक से ही, पता नहीं भाई इस मैनेजमेंट के अंडर क्या होगा। खुद आ जाने भाई। मतलब अभी जीत रहे हैं, एशिया कप जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, लेकिन पता नहीं भाई मतलब जीत कई बार ना भाई सच्चाइयों पे पर्दा डाल देती। हाँ मतलब वही इंग्लैंड जाके 2-2 ही कराए, वहां पे उम्मीद नहीं लगाई थी ज्यादा लोगों ने। करेक्ट। तो इस समय रिजल्ट्स फेवर में, इसलिए ज्यादा मुंह बोल हमारे नहीं सकते, बंद बंद पड़े है। हैं। अभी हम लिमिटेड दबे शब्दों में बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती भाई गुड एज ऑलवेज, 26 रन भाई। 1 विकेट, और ये मतलब प्लेयरों की फट सी जाती है, इसे देख के समझ ही नहीं। उसने चांसेस भी क्रिएट करे, छोड़ी है कैचेस, आई थिंक एक आधी कैच छोड़ी है, अभिषेक ने शायद छोड़ी थी, वो मुश्किल भी थी। वो मुश्किल थी, वो अगर ले ले तो मतलब ब्लाइंडर ही उसने होता पूरी पकड़ ली थी, फिर वो जमीन पे गिरा, था। उसके वो एल्बोस टच हाथ हुए से और छूट गई। बॉल बाहर बाकी आ गई। मैक्सवेल को जिस तरह की फॉर्म फिलहाल चल रही होगी, मेरे को लग रहा है आप और मैं भी अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे आउट कर देंगे। यार जितने चांसेस ऑनेस्टली मैक्सवेल को मिले हैं, अगर मतलब किसी जैसे अमोल मजुमदार टाइप बंदा, वासीम जाफर टाइप बंदा, ये लेजेंड बन जाते हैं इंडियन क्रिकेट बात के। तो अभी सही है। डोमेस्टिक में है, इंटरनेशनली भी लेजेंड होते हैं। हम जैसा आदमी चल जाता 2-4 बार भाई जिस हिसाब से आईपीएल में मौके मिले, हाँ। इंटरनेशनल में बने ना बने, आईपीएल में तो लेजेंड बनकर निकलता है भाई कोई ना कोई। तो भाई बड़ा स्ट्रेंज अजीब सा है, है अजीब है। कि वो एक जो इनिंग वो खेलेगा पागलों वाली, उसको हम चेस करते करते उसे 20-30 मैचेस की रोक मिल जाती है। ये करेक्ट, वही वाली कहानी हो गई ना, जो कि शेर आया हाँ। लेकिन शेर बहुत ही बाद में आता है। आ भी जाता है कभी कभी। वो वर्ल्ड कप में 2 बार 100 लगा दी थी वो उसने। अफगानिस्तान के खिलाफ आया था शेर। अफगानिस्तान के खिलाफ 240 में 100 मार दी थी नेदरलैंड के खिलाफ, तो कुछ कह नहीं सकते। बट आई थिंक भाई मैक्सवेल का भी करियर जा रहा है थोड़ा सा। 2026 लास्ट। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अक्षर पटेल पिक ऑफ द बॉलर भाई था भाई, बहुत बेहतरीन, और ब्रेक थ्रू इसे याद नहीं दिलाया। बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, मजेदार। टप्पा नहीं छोड़ता भाई आदमी, ये अच्छी बात लगती है मुझे इसकी। जितने अक्षर पटेल ने 4 ओवर में खाए, उतने दुबे ने खाए 2 ओवर में, लेकिन विकेट 2 बहुत इंपॉर्टेंट ले ली Yes. और मैच बेसिकली इंडिया के फेवर में कर दुबे दिया। ने तो अपना काम कर दिया। दुबे की बैटिंग भी ठीक ठाक थोड़ी, हाँ और बॉलिंग भी। भाई, मार्श और डेविड दोनों आउट कर दिया। हाँ। आप कैसे कुछ एक शब्द भी नहीं बोल सकते तो दुबे फालतू। जी की भाई केजी हो गई होगी, केएफ हो अगर जाएगी। यहाँ पे 40 खा के भी 2 विकेट ली होती ना मार्श और डेविड की, मैं कहता भाई ले बढ़िया लेते काम है। वो ले लेते। और फिर आए भाई वॉशिंगटन सुंदर लास्ट में टेल साफ करने, और Correct. क्या साफ करिए। बिल्कुल भाई, जिस हिसाब से एक कैच लिया, उसके बाद एक एलबी मारा, मतलब पहले एलबी मारा फिर कैच लिया, बेहतरीन बॉलिंग। अब टीम इंडिया के सामने ये दिक्कत है भाई, वॉशी पहले खेलेगा या कुलदीप पहले खेलेगा, ये थोड़ा सवाल है। ये अब कुलदीप आपको प्रॉपर वही देता है एज बॉलिंग में, लेकिन ये आदमी दोनों ही चीजें अच्छी करता यस, है। ये तो बड़ा द्वंद वाला सवाल आज है। 3 रन खाए और 3 विकेट ले ली भाई, और हैट्रिक बॉल पे भी था। हैट्रिक बॉल पे था लेकिन ले नहीं पाए तो अनफॉर्चुनेटली। भाई गजब की बॉलिंग चल रही है सुंदर की। इस समय वही है, इंडिया का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, लेकिन इंडिया परफॉर्म अच्छा कर रही है। हाँ। तो वही जैसा मैंने पहले बोला कि हमारे थोड़े मुंह बंद ਜਦੋਂ मैं बोला मुंह बंद चल रहा है। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप नए हो यहाँ पे तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कर दो, और जो अपने एग्जिस्टिंग भाई हैं सब्सक्राइबर्स, वो हाइप करो वीडियो को। बिल्कुल यार भाई, आप हाइप ही नहीं कर रहे, क्या कर सही रहे बात है, हो? free है करो यार, करो free करो बिल्कुल। करो, खत्म, बाय।